बिटकॉइन से पहले हम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे। हम उन पे अपना पैसा और ट्रांजैक्शंस का भरोसा करते थे, लेकिन इस सिस्टम मेन प्रॉब्लम्स थी। हाई ट्रांजैक्शन फीस हमारे पैसन को खा जाते थे, खासकर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स में। डिलेज कॉमन थी, जिससे बिजनेस स्लो और इनएफिशिएंट हो जाता था। बहुत से लोग, खासकर रूरल एरियाज में, बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंच ही नहीं पाते थे। इस फाइनेंशियल एक्सक्लूजन ने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए एक बैरियर बनाया था। प्राइवेसी भी एक चिंता थी। हमारा फाइनेंशियल डेटा सेंट्रलाइज था, हैक्स और मिसयूज के लिए वल्नरेबल। सिस्टम एस्टैब्लिश्ड होने के बावजूद क्लियरली बैड लव के लिए तैयार था। 2008 में सतोशी नकामोटो नाम की एक मिस्टीरियस फिगर ने दुनिया को बिटकॉइन से इंट्रोड्यूस कराया। बिटकॉइन रेवोल्यूशनरी था। यह एक डिजिटल करेंसी थी जो बिना बैंक्स या इंटरमीडियरीज के ऑपरेट होती थी। यह ब्लॉकचेन की वजह से पॉसिबल हुआ, जो बिटकॉइन की अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर की तरह है, जो हर ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंटली और सिक्योरली रिकॉर्ड करता है। चेन का हर ब्लॉक ट्रांजैक्शन डेटा कंटेन करता है, जो क्रोनोलॉजिकली लिंक्ड और क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड है। इस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ने किसी भी सिंगल एंटिटी में ट्रस्ट की जरूरत को खत्म कर दिया। ट्रेडिशनल फाइनेंस से एक रेडिकल डिपार्चर। डिसेंट्रलाइजेशन बिटकॉइन की पावर का कोर है। कोई सिंगल एंटिटी बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं करता। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क द्वारा कंट्रोल होता है, जिसे ये सेंसरशिप और मैनिपुलेशन से रेजिस्टेंट है। इसके प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं। ये इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है, उन्हें अपने पैसे पे कंट्रोल देकर। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन वाले कोई भी ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकता है। ट्रांजैक्शंस फास्ट, चीप और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। बिटकॉइन के ई डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ने स्टेटस क्वो को चैलेंज किया, एक ज्यादा इक्विटेबल फाइनेंशियल फ्यूचर की ग्लिम्स दिखाई। सेक्शन 4, बिटकॉइन का इम्पैक्ट। एक नया फाइनेंशियल लैंडस्केप। बिटकॉइन का इम्पैक्ट अनडिनेबल रहा है। इसने हजारों क्रिप्टो करेंसीज की क्रिएशन को स्पार्क किया, जिन्हें कलेक्टिवली क्रिप्टो करेंसी मार्केट कहते हैं। यह बर्जनिंग मार्केट डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजीज में बढ़ती इंटरेस्ट और ट्रेडिशनल सिस्टम्स को डिसरप्ट करने की उनकी पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। फाइनेंस के अलावा बिटकॉइन से इंस्पायर्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वेरियस सेक्टर्स में एप्लीकेशंस ढूंढ रही है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर हेल्थ केयर तक। ब्लॉकचेन के सिक्योर और ट्रांसपेरेंट नेचर का यूज एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। बिटकॉइन की इमर्जेंस ने इनोवेशन की एक वेव इग्नाइट की है। डिजिटल एज में इनका पॉसिबल है कि बाउंड्रीज को पुश करते हुए। सेक्शन 5, फाइनेंस का फ्यूचर, बिटकॉइन की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल। बिटकॉइन का जर्नी अभी शुरू हुआ है। जैसे जैसे अडॉप्शन बढ़ती है, फाइनेंस को ट्रांसफॉर्म करने की इसकी पोटेंशियल और भी अपरेंट होती है। ऐसे वर्ल्ड की इमेजिन करो जहां क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इंस्टेंट और अफोर्डेबल हैं, जहां फाइनेंशियल इंक्लूजन सबके लिए एक रियलिटी है, और जहां इंडिविजुअल्स का अपने फाइनेंशियल डेटा पे ट्रू कंट्रोल है। यही बिटकॉइन का प्रॉमिस है। ये एक ऐसा फ्यूचर है जहां फाइनेंशियल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। ये एक ऐसा फ्यूचर है जहां टेक्नोलॉजी इंडिविजुअल्स को एम्पावर करती है, एक ज्यादा इक्विटेबल और प्रॉस्परस वर्ल्ड फॉस्टर करती है। बिटकॉइन का जर्नी इनोवेशन की पावर और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजीज की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल का एक टेस्टमेंट है।